जी साहब, जिनके साथ हम बात करेंगे ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय शो टुडे। थैंक यू। आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे शो में आए हैं सर। तो चलिए, यू आर एन असिस्टेंट डीआईजी प्रेजेंटली राइट नाउ। आप मुझे एक बात बताएं सर कि ट्रैफिक के हिसाब से जो आजकल चल रहा है, इतने प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो जाते हैं लोगों के पास? मतलब इतनी ट्रैफिक जैम हो जाती है, उसकी क्या वजूहत है? नहीं, ट्रैफिक जैम और सिग्नल भी बहुत बन रहते हैं, कभी ख़राब रहते हैं। अच्छा, सिग्नल्स का तो प्रॉब्लम यह है कि 176 सिग्नल्स हैं कुल कराची में, उनमें से 43 तकरीबन सही काम नहीं कर रहे। तो वो सिग्नल्स का ये है कि वो सिटी गवर्नमेंट हमें बना के और हमें हैंड ओवर करती है। फिर हम अगर कहीं ख़राबी आती है तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, टाइम एंड अगेन इन्फॉर्म करते हैं। कहीं अगर इतनी ख़राबी है जो हम ठीक कर सकें तो हम अपने तौर पे, लेकिन वो ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पे उनकी बनती है और हम उनको आगाह कर देते हैं। जहाँ ये प्रॉब्लम आती है वहाँ भी ऐसा नहीं है कि हम बेबस हो जाते हैं कि सिग्नल ख़राब हो गया है तो अब कुछ हो नहीं सकता। वहाँ हम अपनी नफरी खड़ी कर देते हैं और वो मैनुअली फिर उसको देखती है ट्रैफिक को। और सर आप मुझे बताएं, इतनी हैवी ट्रैफिक हो जाती है, आई मीन अगर आप वीक डेज देखें, वीक डेज के अंदर जिसमें ऑफिस आवर्स होते हैं और स्कूल आवर्स स्पेशली होते हैं, सुबह का मॉर्निंग का आवर जिसमें स्कूल आवर होता है और आफ्टरनून का, इसमें इतनी हैवी ट्रैफिक होती है। और सुबह में तो खास करके लोगों को इतनी जल्दी लगी होती है स्कूल में बच्चों को छोड़ने की बात है। उसमें भी सुबह में भी जो पीक आवर्स हैं मॉर्निंग के और इवनिंग के, उनमें भी ट्रैफिक स्लगिश होता है। ग्रिड लॉक, जैसे मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि ग्रिड लॉक नहीं होता, ट्रैफिक जैम नहीं होता। आपके यहाँ रोड्स पे व्हीकल ज़्यादा हैं और पीक आवर्स में जहाँ बच्चे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं वो तो होती हैं, फिर उसी वक्त लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, वो भी व्हीकल्स होती हैं। अगर वाइफ जो है वो बच्चों को छोड़ने जा रही है गाड़ी पे, तो एक गाड़ी पे साहब ऑफिस जा रहे हैं, तो बहुत ट्रैफिक हेवी होता है, लेकिन स्लगिश हो जाता है। ये नहीं होता कि जाम हो जाए। अच्छा, जहाँ सिग्नल बंद है, और मैं खराबी की बात नहीं कर रहा, सिग्नल ऑफ है अगर, तो आप उतनी देर रुकेंगे, उसको ट्रैफिक जैम नहीं कहते। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं मीडिया पे देखता हूँ कि उमूमन वो पिक्चर्स दिखाई जा रही होती हैं, वो फुटेजेस दिखाई जा रही होती हैं जिसमें कहीं सिग्नल ऑफ है और वहाँ पे रुकी हुई गाड़ियाँ। वो ट्रैफिक जैम नहीं है। आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब फ्लो दूसरी गाड़ियों का खत्म हो जाएगा तो आपकी बारी आएगी, आप भी निकल जाएगी। मगर सर एक आपको मालूम है कि गाड़ियाँ इतनी होती हैं कि एटलीस्ट 6 से 7 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभार, एंड में जो गाड़ियाँ होती है उसको मेन पर पहुंचने में इतनी देर हो जाती है। वो तो आपका ट्रैफिक का लोड ज्यादा हो रहा है। वो आपको मैं बताऊं कि सिर्फ आपके पास कोई ऑल्टरनेट वेज नहीं है, आपके पास सर्कुलर रेलवे नहीं है, आपके पास अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम नहीं है, रोड्स के ऊपर ही सारा प्रेशर है। तो अगर 2 बार में 3 बार में वो खुलता है तो आपके नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा है ना। यहाँ पे मोनो रेल और ऐसी चीजों के लिए क्यों नहीं सोचा जाता पाकिस्तान के अंदर? देखिए, सोचा तो सब जा रहा है, ये मैं नहीं कहूंगा कि सोचा नहीं जा रहा, या इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में इन सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अब जब तक ये चीज़ें नहीं होती, जब तक हम, तो आप सर्च करेंगे कि वजूहात क्या हैं इतने ट्रैफिक लोड की। मेगा सिटी कराची में अगर आप सिर्फ रोड्स पे ही जोर देंगे तो फिर सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है उसके बावजूद बिगड़ी हुई नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा हैं। 600 रोज़ आ जाती हैं रजिस्टर्ड व्हीकल्स, डेली 600 नई व्हीकल्स आती हैं आपकी रोड पे। उसके हिसाब से अगर 2 बार में या 3 बार में आपको रुकना पड़ता है सिग्नल के ऊपर, तो वो कसूर ना ट्रैफिक पुलिस का है और ना सिग्नल्स का है, वो तो आपकी व्हीकल्स के नंबर बढ़ गए ना। दैट्स राइट। मगर सर इसमें देखिए व्हीकल के नंबर तो बढ़ रहे हैं, मगर फिर भी जो थोड़ा सा इसको कंट्रोल किया जाता है, जैसे एक्सीडेंट्स को खास करके अभी देखा जाए, जिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके सिग्नल बिल्कुल रेड लाइट पे, जैसे वो 69 लिखा हुआ है कि इट्स अबाउट टू क्लोज, 0 पे जाने के लिए आए, फौरन से लोग तब भी गाड़ी लेके जा रहे होते हैं। जल्दबाजी हमारे यहाँ जो है वो एक्सीडेंट्स का सबब बन रही है, स्पेशली मोटरसाइकिलिस्ट जो हमारे 2 व्हीलर्स हैं उनके एक्सीडेंट का सबब बन रही है। फेटल एक्सीडेंट्स का सबब भी, सबसे ज़्यादा फेटल एक्सीडेंट्स पेडेस्ट्रियंस के बाद अगर रेट है तो वो मोटरसाइकिलिस्ट का है। तो मोटरसाइकिलिस्ट की जल्दबाजी, एक तो सिग्नल तोड़ना, 3 उसमें फैक्टर्स आ गए हैं। उनके बिहेवियर का प्रॉब्लम है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पे अमल ना करने का प्रॉब्लम है, और तीसरा कि चलिए इन पे आपने अमल नहीं किया, उसकी एडिशनली आप हेलमेट भी नहीं पहन रहे। तो ये आपके किसी बॉडी पार्ट पे अगर चोट लगती है तो वो फेटल नहीं हो सकती, मतलब कम इम्कान है। लेकिन अगर आपके ब्रेन स्टेम पे, आपके स्कल पे कहीं इस तरह चोट लग जाती है जो ब्रेन को डैमेज कर देती है, तो वो फेटल साबित हो सकती है, और उससे आप बच सकते हैं अगर आपने हेलमेट पहन रखा है। तो अभी हमने जो आप लोगों ने कैंपेन भी की थी, कैंपेन की रही थी, वो तो चल रही है। और वो कैंपेन मैंने पहले भी अर्ज किया था आपके प्रोग्राम में आके कि वो कैंपेन किसी खास टाइम लिमिट तक के लिए नहीं है, बल्कि वो कैंपेन उस वक्त तक है जब तक हम हर फर्द को जो मोटरसाइकिल चला रहा है हमारे शहर में, उसको हम हेलमेट नहीं पहना देते।
दैट्स राइट, हर किसी को नहीं पढ़ाते। डॉक्टर साहब एक मुझे एक लिंक देना छोटा सा कि मैं ये हमारे पास एक सवाल है आप सब हमारे व्यूअर्स के लिए लाइव कॉल्स के लिए कि इस सीज़न के अंदर खास करके अभी समर का सीज़न शुरू हो गया और ये ऐसा सीज़न है जिसमें चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हज़रात हो या जवान लड़कियां लड़के हो उनको पिंपल और एक्नी की बहुत शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक्नी और पिंपल की शुरुआत होती है, और जवाब देने वाले को हमारी तरफ से मिलेगा बायोडर्मा का SPF 100 SPF सनस्क्रीन। जी सर, आई मीन बीइंग अ डॉक्टर हम जरा सा ये लोगों को एजुकेट भी मेरी भी दिलचस्पी की बात है क्योंकि मैं भी एक मेडिकल डॉक्टर हूं। दैट्स राइट, मैं आपसे इस बारे में भी बात करना चाह रही थी कि बिकॉज यू आर अ मेडिकल डॉक्टर एज वेल एंड यू आर इन, अब आप ट्रैफिक के DIG भी हैं, तो आपको कैसा ADIG तो आपको कैसा लगता है? नहीं, वो तो एक बेसिक एजुकेशन तो कोई ना कोई आपकी होती है। बात ये है कि मैं चाहता ये हूँ और मेरी कोशिश ये होती है पूरी तरह कि मेरी जो जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, मैंने जितने भी एडिशनल कुछ सीखा है पढ़ा है, उस सबका इनपुट मैं अपने ऑफिशियल वर्क में उसमें दूं और उससे अगर बेहतर नतीजे निकल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो जैसे फौरी तौर पे जैसे आई मीन मैं अपनी ऐसे ही कह रही हूँ अपनी तरफ से कि जहाँ पे सिग्नल होते हैं, यहाँ पर जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, तो यहाँ पे थोड़े से आपको नहीं चाहिए कि आप मेडिकल कैंप बनाएं? हमारे हर अब ये बिल्कुल आपने अच्छा बहुत सवाल किया, और हमारे हर सेक्शन ऑफिस हमारा कहलाता है, जो एरिया का एक छोटा सा एरिया मुंतखब करते हैं वो सेक्शन हम कहलाते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, और उस सेक्शन ऑफिस में हमारे पास हर जगह फर्स्ट एड बॉक्सेस मौजूद हैं, यानी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो वो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, मतलब मेरे कहने को एक बकायदा बनाया जाए। जी बिल्कुल, फर्स्ट एड बॉक्स पूरा हमारे पास मौजूद होता है। अब हमारी कोशिश ये है कि हम अपने जो हमारे स्टाफ है उसको हम ट्रेनिंग दे सकें फर्स्ट एड में, बेसिक लाइफ सपोर्ट एटलीस्ट उनको आती हो। That's right. अब मुझे पता है फ्लाईओवर्स के बारे में, जो ये इतने फ्लाईओवर्स ब्रिजेस बने हैं, ये इतने यूजफुल हैं या नहीं है? क्यों नहीं है यूजफुल? आपकी जितना ज़्यादा, मैं तो कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ रोड्स में इजाफा होगा उतना ज़्यादा आपका स्मूथ होगा फ्लो, ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ होगा। फिर उसके साथ साथ एडिशनली अगर आप पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस भी मुनासिब जगहों पे पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस नस्ब कर दिए जाते हैं तो वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मैंने तो बड़ा कीनली इसको ऑब्जर्व किया कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज के नीचे खड़े होते हुए भी आप वहाँ सामने से रोड क्रॉस कर रहे हैं, उस पर चढ़ के उसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये बड़ा अवेयरनेस की कमी है हमारे यहाँ, और मैं टाइम एंड अगेन जब भी मैं आता हूँ किसी चैनल पे या कोई प्रिंट मीडिया मुझसे इंटरव्यू लेता है तो मैं उसको ये ज़रूर इस बात की निशानदही करता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि ये ब्रिजेस आप थोड़ा सा, जितनी देर आप इंतज़ार करते हैं ट्रैफिक के फ्लो के कम होने का, उतनी देर में तो आप दूसरी तरफ पहुँच भी जाएंगे। That's right. और कई जगहों पे रोक के हमने लोगों से पूछा है कि भाई आप यहाँ खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, और लोग फिर भागते भी बीच में बच्चों के साथ भाग रहे हैं। बच्चों के साथ भाग रहे हैं। सेफ और सिक्योर्ड एक वे है आपके पास कि आप उसको अच्छा, फिर कुछ कहते हैं कि जी अगर फ्यू पेसेस अवे खड़े हैं तो कहेंगे ये इतना दूर चलना पड़ता है, तो मैं उनको एहसास दिलाता हूँ कि जी इतने दूर आप जितनी देर इंतजार कर रहे हैं और जितना खतरा है इस तरह से रोड क्रॉस करने में, वो दोनों चीज़ें ऐड होके कहीं बेहतर है कि आप फ्यू पेसेस जाके चल के और उसको क्रॉस करें और दूसरी जगह हिफाजत से पहुंच जाएं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए कि बस स्टैंड्स जो बनाए जाते हैं, अगर बाहर मुल्कों में देखा जाता है तो बस स्टैंड्स बहुत अच्छे बने हुए होते हैं जहाँ पे सब लोग, यहाँ पर क्यों नहीं इस तरह से वर्किंग की जाती है? इतना मतलब पैसे हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी और जगहों पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, बस ऐसा क्यों नहीं कि पाकिस्तान में जो देखिए जो भी बाहर मुल्क से हमारे मुल्क आता है तो फर्स्ट इंप्रेशन यही पड़ता है कि हमारी ट्रैफिक कैसी है। जी दुरुस्त कह रही हैं आप। बात यह है कि बिल्कुल होने चाहिए बस स्टॉप्स, कई जगहों पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जहाँ पे एक इमेजनरी बने हुए हैं और हमें मालूम है कि ये यहाँ पे स्टॉप है, मतलब ऐसा सच कोई वहाँ स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ। तो वहाँ हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा स्टाफ वहीं पे बसेस को रोके और वहीं लोग जो हैं वो उतरें और वहीं से सवार हों। लेकिन ये बस स्टॉप्स को कई जगह पे बाकायदा बनाना अभी तो चंद दिन में, मेरे ख्याल में चंद दिन हुए हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर से भी वो लेके मदद और कुछ जगहों पे बनाए गए हैं, वो सिटी गवर्नमेंट की वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो वो बेहतर है ये एटीट्यूड, और अगर लोगों के आराम के लिए एक बनाया जाए, मतलब इस तरह का बनाना चाहिए लोगों को यहाँ पे, ताकि अब मुझे बात बताएंगे, इतनी सख्त गर्मी आने वाली है और आपके जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो इतनी सख्त गर्मी के अंदर वहाँ खड़े हुए होते हैं, आपने उन लोगों के लिए क्या किया होता है? आने वाली तो क्या है, मैं समझता हूँ कि आगे आई मीन यू नो स्टिल, आई मीन अभी तो खैर समझिए कि स्टार्ट है, इतनी सख्त गर्मी है और गर्मी के प्रेशर की वजह से आपको मालूम है क्या होता है कि लोग जिटरी हो जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले हो या इंसान जो मोटर बाइक पे जा रहा है या गाड़ी में जा रहे हैं, एंड दे एंड अप फाइटिंग। उसमें दो चार हमारा मॉडस ऑपरेंडी हम ये करते हैं कि एक तो शिफ्ट्स बढ़ा देते हैं और टाइम ड्यूरेशन कम हो जाती है, फिर एक सिपाही की ड्यूटी आवर्स कम हो जाते हैं रोड्स के ऊपर। दूसरा स्ट्रेटजी ये है कि अम्ब्रेला उनको वो प्रोवाइड कर दी जाती है जहाँ वो खड़े होते हैं और
वहाँ उससे अगर वो बचने की कोशिश उससे अगर जितने भी बचत हो सकती है वो तो आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं पूछी थी कि यू नो व्हाट वर्किंग आर यू डूइंग फॉर देम ना बेसिकली, मगर अम्ब्रेला से तो आपको लगता है कि नहीं, मैं एक बता रहा हूँ कि अभी क्या क्या चीज़ें, एक तो आर्जी कम कर दी जाते हैं ताकि वो बजाय ये कि एक साथ यकमुश्त 6 घंटे खड़ा रहा है, 8 घंटे खड़ा रहा है, उसके बजाय 4-4 घंटे की ड्यूटी दे दी जाए ताकि उसमें इतना बॉदर नहीं होता और टाइम जल्दी गुजर जाता है। तो ये मुख्तलिफ नौयत के स्टेप्स लेके और कोशिश करते हैं कि वो मौसम का मुकाबला करें। जी हाँ, अब मुझे पता है साइन बोर्ड्स के हवाले से ये भी आपके अंडर में आता है कि साइन बोर्ड भी हमारे अंडर में नहीं आता। साइन बोर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन जरूर आती है कि वो जब लग गया है तो अब उसके ऊपर क्या। तो मुझे पता है कि कराची शहर के अंदर साइन बोर्ड जैसे अभी डिफेंस है और क्लिफ्टन का इलाका है, इसको काफ़ी उन्होंने मॉडिफाइड किया है, इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स लेकर आए। बाकी के जो एरियाज है पेरिफेरीज में जाकर अब नॉर्थ में चले जाए और दूसरे एरियाज में, वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कि इस तरीके से साइन बोर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाए बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक के साइंस मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन कमी है, ऑब्वियसली कमी है और हम उसके लिए लिखते भी रहते हैं। तो देखिए कब तक उसमें इजाफा होता है। That's right. अब मुझे पता है हम बात कर रहे थे हेलमेट्स के हवाले से, जी। और पता है अभी जो वो 3 सवारी वाले जो लोगों का है उसके ऊपर आप लोगों ने क्या किया है? 3 सवारी भी एक तो उसमें पाबंदी है, वो भी है। दो डबल सवारी तो है जायज़ है पिलियन राइडिंग में, लेकिन ओवरलोड नहीं कर सकते आप उस व्हीकल को जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, उसमें ज़्यादा लोग हम उस पर चालान भी करते हैं। और हेलमेट में तो जो आपने पूछा, हेलमेट में तो बेशुमार हमने चालान अब तक किए। मैं अगर आपको फिगर बताऊं तो ये तकरीबन बनती है कोई 2,16,984। क्या बनती है ये फिगर है जो हमने चालान किया है। 2,16,984 चालान अब तक हो चुके हैं इन 4 महीनों में। इन 4 महीनों 4 महीने मगर तो बड़ी गलत बात है, इतने ज्यादा चालान। जी, चालान इसलिए है कि ताकि देखिए हेलमेट का चालान का फाइन मनी तो बहुत मामूली है, 50 रुपीज़ है बस। ये तो मैं आपको फिर और इसमें जो हमें मनी रिट्रीव हुई है वो है तकरीबन 1,08,49,200। तो बात यह है कि फ़ाइन मनी तो बहुत मामूली सी है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि फ़ाइन मनी जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जाता है दोबारा जमा करा के आता है, तो वो उससे एक तरह की उसको पनिशमेंट मिलती है। मगर 50 रुपीज़ इज टू लेस, आपको नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा रखना चाहिए? नहीं, वो हम नहीं रख सकते, वो तो लेजिस्लेटर्स का काम है, जो लॉ मेकर्स हैं उनका काम है। हाँ, मगर फिर भी देखा जाए तो अगर अवेयरनेस इस तरह से की जाए कि अगर हम अमाउंट ही ज़्यादा रखें तो लोग फियर में जैसे बाहर। देखिए हमारी तजवीज़ जा सकती है, हम लॉ मेकर्स नहीं होते, हम लेजिस्लेटर्स। वही मैं कहना कि हम प्रपोज करते हैं, प्रपोजल हमारा गया हुआ है और वो हम हमेशा टाइम एंड अगेन लिखते हैं कि अगर बढ़ा दी जाए, बाहर भी यही होता है और कि फाइन मनी बहुत साइजेबल होता है तो उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बहुत अहम पूछनी थी कि कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी एम्बेसी के बाहर हुआ या कोई मर्डर हुआ या गन शॉट डेथ हुई किसी की, आप मुझे बात बताएं, तो वो रोड को मखसूस तरीके से बंद कर दिया जाता है और ट्रैफिक एक ही रोड पर आके 1 वे टाइप बना दी जाती है। इससे हम बहुत लोगों को नुकसान नहीं होता? नहीं, देखिए लॉन्ग टर्न हो जाता है। नहीं, देखिए उस नुकसान से बेहतर है जो देखिए जहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, खुदा ना खास्ता एप्रीहेंशन है कि वहाँ कोई और भी नुकसान हो सकता है। 3-4 वजूहात हैं, एक तो ये एप्रीहेंशन है, दूसरा ये कि फिर एविडेंस कलेक्शन है। अगर वहाँ पे लोग जाएंगे और उस वे को इस्तेमाल ही करते रहेंगे तो फिर आप एविडेंस। मतलब 1 महीना चले, मगर यहाँ तो 6-6, 7-7 महीने तक वो रोड बंद रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है। नहीं, अभी आप देखिए जो सऊदी एम्बेसी वाला रोड था वो कितने अरसे से बंद किया हुआ है। देखिए कहीं की सिक्योरिटी करने के लिए बंद कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहीं धमाका हो जाए या एविडेंस कलेक्शन के लिए इतना लंबा नहीं बंद करते। मैं वैसे बात करूं जैसे कुछ ऐसे रोड हैं। देखिए बाज़ औक़ात ये बड़ा इम्पेरेटिव हो जाता है कुछ जगहों को, कुछ पर्सनालिटीज़ को की हिफाजत के लिए कि आप वहाँ वेज को ऑल्टर कर दें। उसमें परेशानी नहीं होती लोगों को, अगर ऑलरेडी पता है कि कहाँ से रोड बंद है और कहाँ से खुला हुआ है तो फिर वो रूट ही इख्तियार नहीं करते हैं और इतना बड़ा पैच बंद भी नहीं होता कि जिसकी वजह से पूरे सिटी का जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब हो जाए। होता है सर, होता है। आपको लगता है जो ट्रैवल कर रहे होते हैं रोड पे उन्हें मालूम होता है कि उनके लिए कितना। फॉर इंस्टेंस मेरे को होता है, आई मीन आई कैन टेल दैट कि ये एक अनोइंग है कि आपको कहीं और से टर्न होकर जाना। एक रोड है जिसमें आप सीधा सीधा जा रहे हैं, अब आपको उसमें भी टर्न लेना पड़ता है, फिर टर्न लेके दूसरे टर्न लेने। स्पेसिफिक रोड बताइए जहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। बड़ा पैच नहीं है। अगर एक सिग्नल, अगर एक कट से दूसरे कट तक बंद है तो इसको बड़ा पैच नहीं कहेंगे, या एक साइड रोड बंद है और अगला रोड खुला हुआ है तो इसको बड़ा पैच नहीं कहेंगे। फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है सर। अगर थोड़ा बहुत पड़ता भी है तो फॉर द सेक ऑफ योर कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ सम पर्सनालिटीज, सम पीपल,
आपको I'll come back on this as well on personalities. अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे. ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी सायरा हबीब. शी इज अ वंडरफुल लेडी एंड शी डिजाइन्स ज्वेलरी.